बच्चों, आज हम कक्षा 7 गणित एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 2 अंकगणितीय व्यंजक के सवाल हल करेंगे, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 6 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। निर्देश: नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सभी उत्तर के लिए घेरा भरिए। के अंतर्गत प्रश्न 1 है, संख्या 20 के लिए व्यंजक है। इसके ऑप्शन है ए 20 धन 0, बी 20 गुणित 0, सी 20 भागित 5, डी 20 माइनस 5। तो हम देखते हैं कि जब हम 20 में 0 को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर 20 होगा। 20 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 होगा। 20 में 5 से भाग देंगे तो 4 उत्तर आएगा। 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 उत्तर आएगा। इसलिए संख्या 20 हमें ए वाले ऑप्शन 20 धन 0 से प्राप्त होगी। इसलिए हमारा उत्तर है ए 20 धन 0। प्रश्न 2, व्यंजक 50 धन 10 गुणित 5 का मान है। इसमें ऑप्शन दिए हैं ए 300, बी 2500, सी 65, डी 100। तो जब हम इस व्यंजक को हल करते हैं तो हमें पता है कि व्यंजक में हमें सबसे पहले गुणा करना चाहिए। तो हम 10 और 5 का पहले गुणा करेंगे तो 50 और फिर 50 में 50 जोड़ेंगे तो 100। इसलिए हमारा उत्तर है डी 100। प्रश्न 3, राज ने 24 तरबूज 20 रुपये प्रति तरबूज के मान से तथा एक तरबूज 10 रुपये के मान से बेचे। कथन के लिए अंकगणित अभिव्यक्ति है। इसमें ऑप्शन दिए हैं ए 24 गुणित 20 धन 10, बी 24 गुणित कोष्टक में 20 धन 10, सी 20 गुणित कोष्टक में 24 धन 1, डी 10 गुणित कोष्टक में 24 गुणित 20। तो हम इसको देखें तो 24 तरबूज 20 रुपये प्रति तरबूज के मान से, मतलब 24 तरबूज की कीमत होगी 24 गुणित 20 और एक तरबूज 10 रुपये के मान से, मतलब 1 गुणित 10 या 10। तो इसमें हमारा पहला ए ऑप्शन 24 गुणित 20 धन 10 सही है। प्रश्न 4, 200 ऋण कोष्टक में 100 धन 20 का मान है। इसमें ऑप्शन है ए 120, बी 80, सी 320, डी 280। तो जब हम इस व्यंजक को हल करें तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें कोष्टक को हल करना चाहिए। तो हम कोष्टक को हल करेंगे तो 100 धन 20 120 हो जाएगा और 120 को 200 में से घटाएंगे तो 80 उत्तर प्राप्त होगा। इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही है। प्रश्न 5, 2 शहरों के बीच वयस्क का किराया 100 रुपये और बच्चे का किराया 40 रुपये है। एक वयस्क और 2 बच्चों के किराए के लिए व्यंजक है। इसमें ऑप्शन है ए 100 धन 10, बी 100 धन 2 गुणा 40, सी 2 गुणित 100 धन 40, डी 100 गुणित 2 धन 40 गुणित 2। तो वयस्क का किराया 100 रुपये है और एक वयस्क है, मतलब 100 गुणा 1, और 2 बच्चे हैं और बच्चों का किराया 40 रुपये है, मतलब 2 गुणित 40। तो इसके हिसाब से हमारा बी वाला ऑप्शन 100 धन 2 गुणित 40 सही है। प्रश्न 6, 4 दोस्तों ने एक दुकान पर चाय और बिस्किट खाए। प्रत्येक की कीमत क्रमशः 10 और 5 रुपये हैं। दुकानदार को रुपए देने के लिए व्यंजक है। ए 4 धन कोष्टक में 10 धन 5, बी 4 ऋण कोष्टक में 10 धन 5, सी 4 गुणित कोष्टक में 10 धन 5, डी 10 धन 5 कोष्टक में है और फिर धन 4। तो 4 दोस्त हैं तो इसका मतलब है हमें जब पैसा देना है तो वो 4 का गुणा करके देना है। और सामान लिया है बिस्किट और चाय, जो चाय 10 रुपये की और बिस्किट 5 रुपये का है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और उसमें 4 का गुणा करेंगे। तो इसलिए हमारा सी वाला उत्तर 4 गुणित कोष्टक में 10 धन 5 सही है। नोट: प्रश्न क्रमांक 7 से 12 तक रिक्त स्थान है। निर्देश: रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 7, किसी अंकगणितीय व्यंजक और उसके मान के बीच संबंध दर्शाने के लिए उपयोग करते हैं।
तो हम व्यंजक और उसके मान के बीच में बराबर का निशान लगाते हैं, इसलिए हमारा उत्तर होगा बराबर चिन्ह। प्रश्न 8, 120 धन 27, फिर 120 ऋण कोष्टक में ऋण 27। तो यहाँ पर ये दोनों व्यंजक समान है, क्योंकि जब हम माइनस का कोष्टक के अंदर के माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दूसरा व्यंजक भी 120 धन 27 बन जाएगा। इसलिए ये दोनों बराबर होने से बीच में बराबर का चिन्ह आएगा। प्रश्न 9, रीना के पास 100 एवं 50 रुपए के 4 नोट हैं। उक्त कथन के लिए व्यंजक 4 गुणित 100 धन 50 बराबर क्या होगा? तो इसमें भी हम पहले कोष्टक को हल करेंगे, तो 100 धन 50 तो हो जाएंगे 150, 150 का 4 में गुणा करते हैं तो 600, इसलिए यहाँ रिक्त स्थान में हमारा उत्तर होगा 600। प्रश्न 10, 89 ऋण 11 बराबर 89 धन। तो हम यहाँ जब बराबर हैं ये दोनों और 89 के बाद धन का निशान आ रहा है, तो हमने इसमें देखा हुआ है कि हम संख्या को घटाने के स्थान पर यदि उसके व्युत्क्रम को जोड़ दें तब भी हमें समान ही मान प्राप्त होता है। तो हम यहाँ 11 का व्युत्क्रम ऋण 11 जोड़ देंगे, तो हमारा उत्तर हो गया कोष्टक में ऋण 11। प्रश्न 11, 500 ऋण कोष्टक में 300 धन 100 बराबर। तो इसमें भी हम पहले कोष्टक को हल करेंगे। 300 धन 100, 400 और 500 में से 400 को घटाएंगे तो 100 उत्तर प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ हमारे रिक्त स्थान में 100 आएगा। प्रश्न 12, यदि 100 गुणित 65 का मान 6500 है तो 99 गुणित 65 का मान होगा। इसको जब हम हल करेंगे तो 99 गुणित 65 को हम 99 को 100 ऋण 1 लिख सकते हैं, इसलिए हमने कोष्टक में 99 को 100 ऋण 1 लिख लिया। अब 100 का 65 में गुणा करा तो 6500 और 1 का 65 में गुणा करा तो 65, और जब हम घटाएंगे तो 6435 हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यदि हम ऐसे 99 गुणित 65 का गुणा करते तो हमें बहुत अधिक समय लगता, इसलिए यह गुणा करने की सरल विधि है, इसलिए हमारा उत्तर हुआ 6435। नोट, प्रश्न क्रमांक 13 से 18 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 13, एक क्रिकेट मैच में शुरुआती 2 खिलाड़ियों ने क्रमशः 87 और 98 रन बनाए। कुल रन स्कोर के लिए अंकगणितीय व्यंजक बनाई है। तो यहाँ 2 खिलाड़ी हैं और उन्होंने 87 और 98 रन बनाए हैं, तो कुल रन स्कोर केवल इनको जोड़ना है, खिलाड़ी की संख्या से हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारा सीधा सा अंकगणितीय व्यंजक हो जाएगा 87 धन 98, 185 रन। प्रश्न 14, दीपा 200 रुपए का नोट लेकर बाजार गई। उसने 126 रुपए का किराने का सामान और 28 रुपए की सब्जी खरीदी। उसके द्वारा खरीदी एवं शेष रकम के लिए व्यंजक लिखिए। तो उसने सामान खरीदा है 126 रुपए और 28 रुपए का, तो खरीदी के लिए कुल कीमत हो जाएगी का व्यंजक बन जाएगा 126 धन 28 बराबर 154 रुपए, और शेष रकम तो चूंकि वो 200 रुपये लेके गई थी तो 200 में से हम उसने जो सामान खरीदा है उनको घटा देंगे, तो 200 ऋण 126 धन 28, 200 ऋण 154 तो 46 रुपये। प्रश्न 15, 100 ऋण 14 बराबर 100 धन, छूटे हुए स्थान पर सही संख्या लिखिए। तो अभी हमने जैसे ऊपर भी बताया था कि घटाने के स्थान पर उसके व्युत्क्रम को जोड़ सकते हैं। यहाँ 100 में से 14 को घटाने के स्थान पर 100 में ऋण 14 को जोड़ देंगे। प्रश्न 16, 4 गुणित 100 ऋण 25 को हल कीजिए। तो 4 गुणित 100 ऋण 25, तो 100 में से 25 घटाए तो 75, और 4 गुणित 75 तो 300 उत्तर हुआ। प्रश्न 17, 500 ऋण 200 ऋण 100 को हल कीजिए। तो पहले कोष्टक के 200 ऋण 100 को हल करेंगे तो 100, फिर 500 में से 100 को घटाएंगे तो 400। प्रश्न 18, 99 गुणित 50 को हल के लिए एक प्रभावी व्यंजक बनाइए। 99 को हम 100 ऋण 1 लिख सकते हैं, इसलिए हमारा प्रभावी व्यंजक हो गया 100 ऋण 1 गुणित 50। अब यदि इसे हमें हल भी करना हो तो 100 गुणित 50 ऋण 1 गुणित
50 कि हम ये बाहर के 50 का अंदर की दोनों संख्याओं में गुणा कर देंगे। तो 5000 ऋण 50 तो 4950 हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। नोट, प्रश्न क्रमांक 19 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 19, निम्नलिखित व्यंजकों को हल कीजिए एवं व्यंजकों के मध्य छोटा, बड़ा या बराबर का निशान लगाइए। 20 धन 37 और 20 ऋण कोष्टक में ऋण 37। तो अभी हमने ऊपर भी देखा है कि जोड़ना, व्युत्क्रम का घटाना या घटाना और व्युत्क्रम को जोड़ना बराबर होते हैं। तो यहाँ हम 20 धन 37 करते हैं तो 57 प्राप्त होता है और 20 ऋण कोष्टक में ऋण 37 तो ऋण और ऋण का आपस में गुणा होकर धन, तो ये भी 20 धन 37 ही बनेंगे तो 57। इसलिए हमारी ये दोनों व्यंजक आपस में बराबर हैं तो हम बराबर का निशान लगा देंगे। प्रश्न 20, एक परिवार सर्कस देखने गया। सर्कस में एक वयस्क का टिकट 40 रुपये और बच्चे का टिकट 20 रुपये का है। 2 वयस्क और 3 बच्चों के टिकट खरीदने के लिए अंकगणितीय व्यंजक बनाइए। तो इसमें वयस्कों की संख्या है 2 एवं उनका टिकट है 40, तो हो गया 2 गुणित 40। बच्चों की संख्या है 3 एवं उनका टिकट है 20 रुपये का, इसलिए हो गया 3 गुणित 20। तो टिकट खरीदने के लिए अंकगणितीय व्यंजक बन जाएगा 2 गुणित 40 धन 3 गुणा 20। धन का निशान इसलिए लगाएंगे क्योंकि इन दोनों के उत्तर को जोड़ना पड़ेगा, तब टिकट की कुल कीमत पता पड़ेगी। प्रश्न 21, 527 ऋण 9 गुणित 3 ऋण 26 को नीचे दिए गए बॉक्स में प्रदर्शित कीजिए। ध्यान रहे व्यंजक का मान परिवर्तित न हो। तो यहाँ 3 बॉक्स दिए हैं और हमारा सवाल है 527 धन ऋण 9 गुणित 3 धन ऋण 26। हम इस तरह इसको कर देंगे। तो 527 में जब हम 27 को घटाएंगे और 26 को भी घटाएंगे तो 474 रुपये प्राप्त होंगे, इसलिए इसको बॉक्स में इस प्रकार लिखेंगे 527 धन ऋण 9 गुणित 3 धन ऋण 26। प्रश्न 22, एक किसान अपने बाग के 10 पेड़ों पर लगे कुल आमों का प्रति पेड़ वजन का अनुमान लगाता है। 6 पेड़ों पर प्रति पेड़ 40-40 किलोग्राम एवं 4 पेड़ों पर प्रति पेड़ 30-30 किलोग्राम आम लगे हैं। बाग में कुल आमों के वजन के लिए गणितीय व्यंजक बनाइए। तो 6 पेड़ में से प्रत्येक पेड़ पर आम का वजन है 40 किलोग्राम, तो इसलिए 6 पेड़ों पर कुल वजन होगा 6 गुणित 40 एवं 4 पेड़ में से प्रत्येक पेड़ पर आम का वजन है 30 किलोग्राम, इसलिए 4 पेड़ों पर कुल वजन होगा 4 गुणित 30, इसलिए हमारा व्यंजक बन जाएगा 6 गुणित 40 धन 4 गुणित 30। प्रश्न 23, 50 ऋण कोष्टक में 9 ऋण 3 और 50 ऋण 9 कोष्टक में ऋण 3 को हल करते हुए व्यंजकों के मध्य छोटा है, बड़ा है या बराबर का चिन्ह लगाइए। तो हम पहले व्यंजक 50 ऋण कोष्टक में 9 ऋण 3 को हल करते हैं। तो 50 9 में से 3 घटाया तो 6। अब बाहर ऋण का निशान था कोष्टक का, इसलिए 6 हमारे ऋण के आएंगे। 50 में से 6 को घटाएंगे तो 44 उत्तर हुआ। अब दूसरा हिस्सा हल करते हैं। 50 ऋण 9 कोष्टक में है और ऋण 3 बाहर है। 50 में से 9 को घटाया तो 41, उसमें से ऋण 3 को घटाया तो 38। तो हमने देखा कि ऊपर 44 बड़े हैं, इसलिए हमारा उत्तर होगा 50 ऋण कोष्टक में 9 ऋण 3 बड़ा है कोष्टक में 50 ऋण 9 ऋण 3 से। प्रश्न 24, यदि 83 गुणित 18 बराबर 1494 है तो इसकी सहायता से 73 गुणित 18 का मान ज्ञात कीजिए। 73 गुणित 18, तो चूंकि हम जानते हैं कि 73 83 से 10 कम है, इसलिए हम 73 की जगह लिख लेंगे 83 ऋण 10 गुणित 18। अब 83 गुणित 18 ऋण 10 गुणित 18। अब हमें प्रश्न में 83 गुणित 18 का मान दिया हुआ है 1494, वह मान रख देंगे और उसमें से 10 गुणित 18 180 घटा देंगे, तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 1314। इस तरह 73 गुणित 18 का मान होगा 1314।
नोट, प्रश्न क्रमांक 25 से 30 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 25, एक व्यक्ति ने बस में 60 रुपए वयस्क के मान एवं 40 रुपए बच्चे के मान से 2 वयस्क एवं 1 बच्चे का किराया दिया। उसने गणितीय व्यंजक 2 गुणित 40 धन 60 को हल करते हुए 140 रुपए का भुगतान किया। बस कंडक्टर इस भुगतान से संतुष्ट नहीं है। सही व्यंजक लिखकर हल कीजिए। तो हम देखते हैं कि 60 रुपए वयस्क का किराया है और 40 रुपए बच्चे का किराया है। अब 2 वयस्क और 1 बच्चे हैं तो 60 गुणित 2 धन 40 होना चाहिए, जबकि उसने गणितीय व्यंजक बनाया है 2 गुणित 40 धन 60। तो हम इसका सही व्यंजक करेंगे कि 2 वयस्क हैं, इसलिए वयस्कों का किराया 2 गुणित 60 बराबर 120 रुपए, 1 बच्चे का किराया 40 रुपए। सही व्यंजक 2 गुणित 60 धन 40, तो 120 धन 40, 160 रुपए। अतः सही भुगतान 160 रुपए है। अगला प्रश्न है, अंकगणितीय व्यंजक 40 धन कोष्टक में 5 गुणित 8 के लिए 2 अलग अलग दैनिक जीवन संबंधी कथन, सवाल, प्रश्न, समस्या बनाइए। तो हमें व्यंजक दिया है 40 धन 5 गुणित 8। तो इस पे हम सवाल 1 बनाते हैं। एक बच्चे के पास 40 रुपए हैं। उसके पिताजी ने 8 रुपए की 5 पेंसिलें खरीदने के लिए उसे और राशि दी है। उसके पास कुल कितने रुपए होंगे? तो व्यंजक 40 धन 5 गुणित 8। तो 40 और 5 का 8 में गुणा करेंगे तो 40, तो 40 धन 40, 80 रुपए। सवाल 2, एक दुकानदार के पास पहले से 40 रुपए की बिक्री है। वह 8 रुपए की 5 वस्तुएं और बेचता है। उसकी कुल बिक्री कितनी होगी? इसमें भी हम व्यंजक बनाएंगे। तो 40 धन 5 गुणित 8, तो 5 8 40, यहाँ भी वही 40 धन 40, 80 रुपए। प्रश्न 27, एक दोस्त ने अपनी जन्मदिन पार्टी में 10 मित्रों को 2-2 समोसे एवं 1-1 गुजिया खिलाई तथा एक केक खरीदा। समोसे, गुजिया एवं केक की बाजार में प्रचलित दर से अंकगणितीय व्यंजक बनाइए एवं उसे हल कीजिए। तो चूंकि यहाँ 10 मित्रों को पार्टी दिए, 2-2 समोसे, 1-1 गुजिया और 1 केक, और इसमें बाजार में प्रचलित दर बोला है, किंतु बाजार में प्रचलित दर क्या है वह नहीं दी गई है। तो हम उपरोक्त प्रश्न में समोसे, गुजिया और केक की बाजार में प्रचलित दरें दी हुई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ समोसे, गुजिया एवं केक की प्रचलित दर क्रमशः ABC मान रही हूँ। आप आपके यहाँ प्रचलित दर से रुपए में अंतिम उत्तर निकालिएगा। समोसे की कीमत A रुपए प्रति समोसा, गुजिया की कीमत B रुपए प्रति गुजिया और केक की कीमत C रुपए। तो अंकगणितीय व्यंजक होगा 10 गुणित कोष्टक में 2A धन B धन C। अब यहाँ C को हमने कोष्टक में इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि केक एक ही आएगा, पर गुजिया और समोसे उसने अपने दोस्तों को 2 समोसे खिलाए हैं, इसलिए समोसे की कीमत में 2 का गुणा होगा, तो 2A लिया है हमने, और गुजिया 1-1 की खिलाई है, इसलिए एक ही पर 10 दोस्तों को खिलाए हैं, इसलिए इन दोनों में 10 का भी गुणा होगा, इसलिए हमारा व्यंजक है 10 गुणित कोष्टक में 2A धन B धन C। आप इसमें मान रख के और कुल खर्च प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 28 से, एक ग्राहक 4 कुर्सी और 1 टेबल खरीदता है। दुकानदार एक कुर्सी 650 रुपये और टेबल 1250 रुपये की बेचता है, परंतु त्रुटिवश दोनों की कीमत बदलकर पैसे ले लेता है। दोनों स्थितियों के लिए अंकगणितीय व्यंजक बनाकर हल कीजिए एवं ग्राहक को फायदा हुआ या नुकसान गणना कीजिए। तो चूंकि यहाँ 4 कुर्सी हैं, तो 4 कुर्सी का मूल्य 4 गुणित 650 और टेबल 1 है, इसलिए 1 गुणित 1250 और फिर उन दोनों की राशि को जोड़ना चाहिए। तो हम देखते हैं कि सही कीमत 4 कुर्सियों की कीमत 4 गुणित 650 तो 2600 रुपए और 1 टेबल की कीमत 1250 रुपए, तो कुल कीमत होगी 4 गुणित 650 धन 1250, मतलब 2600 धन 1250, तो 3850 रुपए। तो गलत कीमत, तो दुकानदार ने कीमत बदल दी, इसलिए 4 कुर्सियों के लिए 4 गुणित 1250 5000 रुपए लिए और टेबल के लिए 650 रुपए लिए।
तो उसने कुल 4 गुणित 1250 धन 650, तो 5000 धन 650, तो 5650 रुपए लिए। तो अंतर की राशि 5650 माइनस 3850, 1800 रुपए ज्यादा ले लिए हैं दुकानदार ने, अतः ग्राहक को 1800 रुपए का नुकसान हुआ। प्रश्न 29, 500 ऋण 4 गुणित कोष्टक में 100 धन 20 अंक गणितीय व्यंजक भारतीय मुद्रा से संबंधित है। इस व्यंजक के लिए दैनिक जीवन संबंधी कथन, प्रश्न या सवाल बनाइए। तो हल, दैनिक जीवन संबंधी कथन। एक व्यक्ति के पास 500 रुपए हैं, वह 100 रुपए की 4 वस्तुएं खरीदता है तथा प्रत्येक वस्तु के साथ 20 रुपए का अतिरिक्त खर्च करता है। उसके पास कितने रुपए बचेंगे? तो हल, 500 ऋण 4 गुणित 100 धन 20, 500 ऋण 4 गुणित 120, 500 ऋण 480, 20 रुपए, अतः उसके पास 20 रुपए बचेंगे। प्रश्न 30, एक दुकानदार अपनी बिक्री का साप्ताहिक हिसाब करता है। यदि वह दूध 60 रुपए प्रति लीटर एवं दही 70 रुपए प्रति लीटर बेचता है तो नीचे दी गई तालिका के लिए अंकगणितीय व्यंजक बनाकर कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सोमवार से रविवार तक दूध और दही कितने लीटर बेचा उसकी तालिका दी हुई है। तो हम इसको करते हैं, दूध की कुल मात्रा, तो रोज की मात्रा हम जोड़ते हैं, 10 धन 12 धन 10 धन 14 धन 12 धन 10 धन 15, तो 83 लीटर। तो दूध की बिक्री हुई 83 गुणित 60, क्योंकि प्रति लीटर 60 रुपए है, तो 4980 रुपए की। ऐसे ही हम दही की कुल मात्रा देखते हैं, तो 8 धन 6 धन 10 धन 8 धन 9 धन 7 धन 8, तो कुल 56 लीटर। और दही की बिक्री होगी 70 रुपए प्रति लीटर से, तो 56 गुणित 70, तो 3920 रुपए। अंकगणितीय व्यंजक बनेगा, तो सब दूध की मात्रा गुणित 60 धन दही की मात्रा गुणित 70, तो 83 गुणित 60 धन 56 गुणित 70, तो 4980 धन 3920, 8900 रुपए। अतः कुल बिक्री 8900 रुपए की हुई। इसी के साथ हमारा यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। जल्द ही हम अगले अध्याय के साथ पुनः मिलेंगे।